अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम दोस्तों को हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद। तो आज की वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा सब्सक्राइबर और वाई टाइम एक्सचेंज करने के हवाले से। अगर आप लोग किसी दूसरे क्रिएटर के साथ सब्सक्राइबर और वाई टाइम एक्सचेंज करते हो तो इसका क्या प्रोसेस है, सब्सक्राइबर और वाई टाइम एक्सचेंज करने से चैनल मोनिटाइज होता है या नहीं, अगर चैनल मोनिटाइज हो जाता है तो फिर सब्सक्राइबर और वाई टाइम एक्सचेंज करने का क्या नुकसान होता है, इस पूरे सिनेरियो पे बात करने के लिए आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो वीडियो की शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि अपने इस चैनल पर मैं यूट्यूब के हवाले से डिफरेंट किस्म की टिप्स अपलोड करता रहता हूं। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को पहले मैं बताऊंगा कि कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर अगर हम खुद की वीडियो खुद ही देखें तो क्या हमारा वाई टाइम काउंट होता है या नहीं। तो इसका मैं सिंपल क्वेश्चन का आंसर करता हूं, हाँ हमारा वाई टाइम काउंट होता है। अगर आप लोग अपनी एक वीडियो अपलोड करने के बाद उसको खुद ही देखते रहते हो तो फिर भी आप लोगों का वाई टाइम काउंट किया जाता है। आप लोगों का सेम आईपी होने से ये प्रॉब्लम पेश नहीं आती। कोई चैनल आप लोगों का बंद नहीं होता, कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं है कि आप लोग अपनी खुद की वीडियो नहीं देख सकते। ये मोनेटाइजेशन से पहले की बात कर रहा हूं। उसके बाद बात करता हूं कि सब्सक्राइबर एक्सचेंज करने के वाले से आप लोग किसी दूसरे क्रिएटर के साथ सब्सक्राइबर और वाई टाइम एक्सचेंज कर सकते हो। उसका तरीकाकार भी बताता हूं और आगे जाकर उसका नुकसान भी आप लोगों को बताऊंगा। आप किसी दूसरे क्रिएटर को कहते हो कि भाई आप लोग मेरी वीडियो को 1 घंटा देखो, मैं आप लोगों की वीडियोस को 1 घंटा देखूंगा। इस तरह आप लोग दूसरे क्रिएटर के साथ अपना वाई टाइम एक्सचेंज कर सकते हो। अपनी वीडियो खुद नहीं देखते, अपनी वीडियो किसी दूसरे को कहते हो आप देखो और उसकी वीडियो आप देखते हो। इस तरह आप लोगों का वाई टाइम एक्सचेंज हो जाएगा। सब्सक्राइबर भी वो कहता है जी मेरी फैमिली में 3 लोग हैं, मैं आप लोगों का चैनल 3 लोगों से सब्सक्राइब करवाऊंगा, आप भी मेरा चैनल 3 लोगों से सब्सक्राइब करवाओ। इस तरह आप लोग चेन बनाते जाते हो और अपना 1000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन पूरा कर लेते हो। ये सब्सक्राइबर आपका सब्सक्राइबर काउंट में काउंट किए जाते हैं, वाई टाइम भी आपका काउंट होगा। इस वाई टाइम और सब्सक्राइबर की बना पर आप लोगों का चैनल भी मोनेटाइज हो जाता है। मोनेटाइजेशन पॉलिसी में ये कोई नहीं है कि आप लोग किसी से मैसेज के जरिए सब्सक्राइबर लो या वाई टाइम दो, इस तरह का मोनेटाइजेशन पॉलिसी में कोई रूल नहीं है। सब फॉर सब। इसका नुकसान कहां पे होता है, काफी ज्यादा लोगों को इस तरह के काम करने से मैं रोकता हूं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि आप लोग अपनी जो वीडियो है उसको सोशल मीडिया पे कम से कम शेयर किया करो। अगर करना है तो किन लोगों के साथ करना है वो मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है, आप लोग देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊंगा कि सब्सक्राइबर एक्सचेंज करने का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है कि वो बंदा जिसके साथ आप लोगों ने वाई टाइम प्लस सब्सक्राइबर एक्सचेंज किया है, आप लोगों का टेक का चैनल है, उसका कॉमेडी चैनल है, वो फनी वीडियोस अपलोड करता है, आप टेक्नोलॉजी के हवाले से वीडियोस अपलोड करते हो। उसने आप लोगों को सब्सक्राइबर भी दिए, वाई टाइम भी दिया, आपने उसको भी सब्सक्राइबर दिया, वाई टाइम भी दिया। लेकिन जब मोनेटाइजेशन के बाद आप लोग वीडियोस अपलोड करोगे तो वो वाले सब्सक्राइबर जो उस बंदे ने आपको दिए हैं उनका टेक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो उसके बाद आप लोगों को वीडियो को कभी भी नहीं देखेंगे। जब आप लोग वीडियो अपलोड करोगे, आप लोगों का 1000 सब्सक्राइबर है जिसमें से 500 सब्सक्राइबर आपने एक्सचेंज किए थे, यूट्यूब आपके 1000 सब्सक्राइबर को वो वीडियो शो करेगा जिसमें से 500 सब्सक्राइबर उस वीडियो को नहीं देखेंगे। बाकी जो 500 बच गए हैं उनमें से भी एक 100 सब्सक्राइबर ही हो सकता है आप लोगों को वीडियो देखे। तो यूट्यूब ये मशीन है, वो समझ जाती है कि आपकी वीडियो के अंदर जान नहीं है। आपने इतनी बुरी वीडियो बनाई है कि 1000 सब्सक्राइबर में से सिर्फ 100 सब्सक्राइबर इसकी वीडियो देख रहा है, तो वो कभी भी आप लोगों की वीडियो नए यूजर को रिकमेंड नहीं करेगा। नए जो व्यूअर्स हैं उनको आप लोगों की वीडियो रिकमेंड नहीं की जाएगी, तो आप लोगों की वीडियो पे वही 100 के 100 व्यूज रह जाएंगे। आप लोगों को सीपीसी भी बड़ी हाई हो जाएगी। आप लोग अपनी मोनेटाइजेशन डिसेबल भी करवा सकते हो और अपनी मोनेटाइजेशन को हो सकता है आप लोग बंद कर दो। तो आप लोगों का प्रॉब्लम स्टिल वही रहेगा कि आप लोग YouTube से पैसे फिर भी नहीं कमा सकते। तो हमेशा मैं अपने दोस्तों को बोलता हूं, अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको बोलता हूं कि अगर आप लोग YouTube पे सक्सेस करना चाहते हो तो कोशिश करो जेनेरिक सब्सक्राइबर लेके आओ, जेनेरिक बाय टाइम लेके आओ। अगर आप लोग के 1000 सब्सक्राइबर जेन्युइन है तो जब आप लोग वीडियोस अपलोड करोगे 300 से 400 सब्सक्राइबर जब आप लोगों की वीडियो देखेंगे तो YouTube मशीन ये समझ जाएगी कि इस वीडियो के अंदर बड़ी जान है, हाई क्वालिटी की ये वीडियो है। वो जो नए व्यूअर्स हैं उनको भी आप लोगों की वीडियो यूट्यूब रिकमेंड करेगी। इस तरह चेन बनती जाएगी और एक वीडियो के ऊपर भी फिर आप लोग 1000 सब्सक्राइबर गेन कर सकते हो। और वो आप लोगों के जेन्युइन सब्सक्राइबर होंगे, आप लोगों के फेस से प्यार करते होंगे, आप लोगों की आवाज उनको पसंद होगी, आप लोगों का समझाने का तरीका भी उन लोगों को पसंद होगा। जब वो लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइबर होंगे और वही सब्सक्राइबर आप लोगों की मजीद वीडियोस देखेंगे और यूट्यूब आप लोगों की वीडियो मजीद नए
व्यूअर्स के साथ आगे शेयर करता जाएगा। इस तरह चेन बनती जाएगी और आप लोगों की यूट्यूब पे सक्सेस को फिर कोई भी नहीं रोक सकता। लास्ट पे यही कहूंगा कि जब आप लोग नया चैनल शुरू करते हो, परेशान होने के लिए आप लोग ये जो ना परेशान होते हैं तो सब्सक्राइबर एक्सचेंज करते हो, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि जेनेरिक सब्सक्राइबर होने चाहिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस मुद्दे पे वीडियो बनाने के बाद तफसीलन समझा सका हूंगा। अगर फिर भी कोई आप लोगों को प्रॉब्लम है, कोई मसला पेश आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप लोगों को मजीद इस तरह के वीडियोस मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।